जय हिंद, वेलकम टू मिराकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे ये फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और फोटोसिंथेसिस होने से क्या होता है। ओके, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, देखिए अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन है ऑटोट्रॉप्स, अनदर है हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है एंड हेटरोट्रॉप अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर देयर फूड दे डिपेंड अपन ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो द प्रोसेस इन व्हिच ऑटोट्रॉप प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ओके, आलोक संश्लेषण। तो इसी फोटोसिंथेसिस यानी आलोक संश्लेषण को आज हम इसी वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक है फोटो, अनदर है सिंथेसिस। ओके, फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू मेक और टू प्रिपेयर। ओके, सो फोटोसिंथेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग लाइट। ओके, सो लाइट यूज करके फूड प्रिपरेशन करना को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, देखिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस है ये ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया व्हिच आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, ये जो तीन है ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, क्योंकि ये तीन ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, देखिए एनिमल कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चार चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए, ये चार कंपोनेंट है। पहला है सनलाइट, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है वाटर, फोर्थ है क्लोरोफिल। और देखिए जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये एक ग्रीन पिगमेंट है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही अवेलेबल है, ये एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस एनिमल नहीं कर सकता। ओके, सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ओके, कुछ बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना सकते हैं। ओके, सो ये तीन को हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। सो आया समझ में फोटोसिंथेसिस क्या है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जहां पर फूड बनता है, ऑर्गेनिक फूड बनता है, दैट नेम इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्या क्या यूज करके बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल, ये चार यूज करके बनता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ऑर्गेनिक फूड। ओके, देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इतना बड़ा है। ओके, इसको याद रखना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर। ओके, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, और रिजल्ट क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है 6H2O वाटर प्लस 6O2 ऑक्सीजन निकलता है। ओके, देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो कंपोनेंट चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर में अवेलेबल है। ओके, प्लांट इजीली एयर से ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और वाटर कहाँ से आता है, वाटर देखिए अंडरग्राउंड। ओके, जमीन से वाटर आता है। ओके, जो रूट है, रूट हेयर ये खींचता है जमीन से वाटर। और सोलर एनर्जी ये सन से आता है। ओके, और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, ये प्लांट सेल ऑलरेडी अवेलेबल है प्लांट सेल में। ओके, आज समझ में कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में, वाटर अंडरग्राउंड से जाता है, सोलर एनर्जी आता है सन से। देखिए ये रिएक्शन को बैलेंस करने से इतना ही आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट मीन्स 6 कार्बन आइटम है और 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 24 हाइड्रोजन है, 12 ऑक्सीजन है। देखिए
C6H12O6, देखिए कार्बन कितना है 6, यहाँ पर 6 है कार्बन, ओके, यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 × 2 12 है, ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पर 12 है, 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए 24 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 6 12, यहाँ पर 6 × 2 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन आ गया, ओके। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 12 × 2 24, यहाँ पर देखिए ये 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, ओके, 24 हाइड्रोजन, ओके, हो गया बैलेंस, ओके। सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, C6H12O6 ये ग्लूकोज ही है जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और बाय प्रोडक्ट आता है वाटर एंड ऑक्सीजन। ये जो वाटर एंड ऑक्सीजन ये लीव के जो स्टोमाटा है इसी थ्रू एयर को चला जाता है, ओके। सो ये जो वाटर जब जाता है इसको हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन, ओके। ट्रांसपिरेशन मतलब द प्रोसेस बाय व्हिच एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ प्लांट रिलीज थ्रू स्टोमाटा, ओके। और जो ऑक्सीजन ये स्टोमाटा थ्रू एयर को जाता है जिसको हम इनहेल करते हैं, ओके। जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं ये बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ओके। हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में जाता है, जितने भी एनिमल है ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, ओके। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर एयर में रहता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा थ्रू प्लांट खींच लेता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होकर होता है कार्बोहाइड्रेट, और H2O वाटर कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन वी ब्रेथ कम्स फ्रॉम वाटर, ओके। ये वाटर से ऑक्सीजन निकलता है और एक कार्बन से ये कार्बोहाइड्रेट निकलता है। आया समझ में? देखिए स्टोमाटा क्या है, देखिए स्टोमाटा मतलब एन ओपनिंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, ओके। स्टोमाटा देखिए ये पिक्चर को, स्टोमाटा ये पत्ते में रहता है, ओके। ये एक ओपनिंग है, देखिए इसी ओपनिंग थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल में एंट्री करता है और ऑक्सीजन एग्जिट करता है इसी स्टोमाटा थ्रू, ओके। एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू स्टोमाटा, ओके। देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पर होता है, ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। ग्रीन प्लास्टिड इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट जो एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में मिलता है इसको हम कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड, ओके। और ये जो ग्रीन प्लास्टिड इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल, ओके, क्योंकि इसी में ही ये फूड प्रिपेयर होता है। किचन में क्या होता है, किचन में हम हमारे लिए फूड प्रिपेयर करता है, सो इसीलिए ये जो प्लास्टिड है यहाँ पर जो ग्रीन प्लास्टिड है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसी में ही प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है, इसीलिए ये क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल, ओके। क्लोरोप्लास्ट हैज 2 डिस्टिंक्ट एरिया, ओके। ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ओके। ये क्लोरोप्लास्ट का देखिए ये एक पिक्चर है, ये 2 एरिया है यहाँ पर, एक है ग्राना, अनदर है स्ट्रोमा, ओके। देखिए ये स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन प्लास्टिड कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसको समझेंगे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। देखिए ये एक प्लास्टिड है, इसका 2 मेम्ब्रेन है, ओके। एक है आउटसाइड, अनदर है इनसाइड। ये देखिए ये जो सर्कल है आउटसाइड, ये है आपका क्या, आउटर मेम्ब्रेन। देन ये देखिए ये है अनदर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन, ओके। और आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में कुछ ब्लैंक स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। यहाँ पर देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए, बहुत सारा खाली जगह है, ओके। इसमें जो रेड डॉटेड है ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, ओके। 2 एरिया वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड में, एक है स्ट्रोमा, अनदर है ग्राना, ओके। ये जो डॉटेड एरिया है इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, लेकिन ये डिश लाइक स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ये टुगेदर कॉल्ड एज ग्राना, ओके। लेकिन ये सिंगल डिश को हम कहेंगे थाइलाकॉइड, ओके। ये जो सिंगल यहाँ पर कितना डिस्क है देखिए 1 2 3 4 5, ओके। ग्रीन ग्रीन डिस्क, ये 5 को मिलाकर हम कहेंगे ग्राना और सिंगल पीस को हम कहेंगे थाइलाकॉइड, ओके।
थाइलाकॉइड अंदर रहता है एक ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ओके, यहाँ पर क्लोरोफिल देखिए, ये सब है क्लोरोफिल। ओके, सो थाइलाकॉइड अंदर रहता है क्लोरोफिल और इसी क्लोरोफिल में रहता है मैग्नीशियम। देखिए ये सेंटेंस, सो क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल में रहता है। पहले आएगा प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है थाइलाकॉइड। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट अंदर है, ये सिंगल डिस्क को हम कहेंगे थाइलाकॉइड। प्लांट सेल अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अंदर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अंदर मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम पाया जाता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। देखिए फोटो जब खींचेंगे जो लाइट आएगा फ्लैश, फोटो फ्लैश, फोटो फ्लैश में भी ये मैग्नीशियम पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो आया समझ में। देन देखिए ये जो एंटायर स्ट्रक्चर, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ग्राना, यहाँ पर एक ग्राना है। सो दो ग्राना को जो कंबाइन करके रखता है ये जो ग्रीन वाला लाइन, इसको हम कहेंगे लामेला। ओके, सो आया समझ में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज कॉल्ड एज ए ग्रीन प्लास्टिड। देखिए ये जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा एरिया ये चारों ओर रहता है, ग्राना का चारों ओर ये स्ट्रोमा रहता है, इसमें एंजाइम ही है। ओके, स्ट्रोमा मतलब लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर हैविंग एंजाइम्स। ओके, यहाँ से भरपूर एंजाइम है। ग्राना क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैविंग क्लोरोफिल। ओके, ये सब है ग्राना, यहाँ पर क्लोरोफिल है। ओके, देखिए फोटोसिंथेसिस में जो एंटायर रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस 12H2O विद प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये एंटायर प्रोसेस दो फेज में कंप्लीट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, अनदर होता है डार्क रिएक्शन। ओके, सो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्राना। ओके, ये ग्राना में ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, इसी में लाइट रिएक्शन होता है, लेकिन ये स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन होता है ये होता है लाइट रिएक्शन, ये ग्राना में होता है। देन बाद में होता है स्ट्रोमा में सेकेंड रिएक्शन कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ओके, ये दो रिएक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, इज अदरवाइज कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एंड डार्क रिएक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। देखिए लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्राना, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ओके, ये स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और ये ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है। इसमें फास्ट है, जो लाइट रिएक्शन होता है ग्राना में फास्ट होता है, देन सेकेंड होता है जो रिएक्शन ये स्ट्रोमा में होता है। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो है, लाइट फेज, डार्क फेज, और यू कैन से लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। और ये जो लाइट रिएक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज हील रिएक्शन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। हील रिएक्शन मतलब लाइट फेज और लाइट रिएक्शन। और ये हील रिएक्शन कहाँ पर होता है? ये हील रिएक्शन होता है ग्राना में। ओके, और डार्क फेज इज अदरवाइज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और ये इसको अदरवाइज हम कहते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन पहली बार ब्लैकमैन ही इन्वेंट किए थे, इसीलिए इसको ये डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ओके, और केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। ओके, केल्विन साइकिल मतलब ये डार्क फेज और डार्क रिएक्शन को हम अदरवाइज कॉल्ड एज केल्विन रिएक्शन। ओके, सो ये डार्क फेज और डार्क रिएक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन, केल्विन रिएक्शन और C3 रिएक्शन। ओके, और ये जो दो रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसमें क्या होता है? लाइट रिएक्शन जो पहला होता है इसमें क्या होता है? ये जो वाटर है ये वाटर को तोड़ा जाता है। ओके, ये वाटर कन्वर्ट होकर क्या होता है? 6H2O और 6O2, ये वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कन्वर्ट होता है लाइट रिएक्शन में। ओके, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट से। ओके, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसको याद रखना। ओके, सो आया समझ में?
फोटोसिंथेसिस क्या है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये क्या है? देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? 4 चीज़ चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, ये जमीन से वाटर खींचता है रूट, और सोलर एनर्जी सन से आता है, और एक क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट सेल में रहता है। ओके, और इसको याद रखना, एक केमिकल रिएक्शन को 6CO2 प्लस 12H2O ये कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग सनलाइट। ओके, सनलाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ओके, सिर्फ दिन में ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 लाइट में सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, रेड, ब्लू एंड वायलेट। ओके, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में ही होगा। ओके, सिर्फ 3 लाइट में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, अदर लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, रात में डार्क में, ओके, अंधार में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ डे टाइम में विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होता है। और एंटायर प्रोसेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट से, और वाटर से निकलता है आपका ऑक्सीजन। ओके, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और स्टोमाटा थ्रू ही एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज होता है। ओके, और इनमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? लाइट रिएक्शन होता है ग्राना में, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। देखिए, ये जो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का हम अलग से वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, सो आज समझ में फोटोसिंथेसिस। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।